अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं हूँ एहसान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शौकत तरीन साबक वज़ीर ख़ज़ाना, शौकत तरीन साबक वज़ीर ख़ज़ाना, उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ये है कि IMF के साथ हुकूमत के मौजूदा हुकूमत यानी कि PDM हुकूमत, शहबाज हुकूमत के जो मुज़ाकरात कर्ज़ के लिए चल रहे थे IMF से कर्ज़ के लिए, तो शौकत तरीन साहब ने वो IMF के मुज़ाकरात नहीं होने दिए, नाकाम किए, यानी कि कर्ज़ नहीं मिला शौकत तरीन की वजह से। ये कहना है मौजूदा हुकूमत का। और राना सनाउल्लाह के हुक्म पर ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शौकत तरीन के ऊपर ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी PDM है, PDM के जितने भी रहनुमा, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी लगा ले, शहबाज शरीफ लगा ले, राना सनाउल्लाह लगा ले, यानी इनको देखें तो इन्होंने IMF साबका हुकूमत जो इमरान खान की थी, तो तब जब IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे तो इन्होंने कितनी रुकावट डाली। ये कह दिया कि जी हमारा मुल्क बेच दिया, हम ये हो गए, हम वो हो गए। IMF के सामने ये इमरान खान हुकूमत लेट गई। IMF के सामने जो है PTI हुकूमत, इमरान खान IMF के सामने लेट गए। हमारे मुल्क को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, महंगाई कर दी, फलां कर दिया। अब जो है PDM हुकूमत के रहनुमा यानी कि पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी भुट्टो कहते हैं अपने आप को, लेकिन मैं कहूँगा बिलावल जरदारी ने जो पहले बयान दिए थे IMF के ख़िलाफ़, क्या ये तौहीन IMF नहीं है? जो इदारों के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देते रहे हैं बयान फ़ौज के ख़िलाफ़, ताकतवरों के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ इदारों के ताकतवर इदारों के ख़िलाफ़। क्या ये तौहीन नहीं थी उनकी? अदालतों के ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, तो क्या ये तौहीन नहीं थी कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं थी? तौहीन जज साहब नहीं थे? अब ही सब कुछ है कि तौहीन, फलां ने तौहीन कर दी, फलां ने तौहीन कर दी, फलां ने तौहीन कर दी, किसी ने IMF की तौहीन कर दी, किसी ने फलां जज की तौहीन कर दी, किसी ने फलां मजिस्ट्रेट की तौहीन कर दी, किसी ने इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन कर दी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप खुद देख लें कि अब हो क्या रहा है। फिर इधर जनाब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारा मुल्क बेच दिया, हमें ये कर दिया, वो कर दिया, IMF के सामने लेट गए। तो अब ये खुद क्या हो रहा है? खुद नहीं लेट रहे। शहबाज शरीफ और ये पूरी कैबिनेट, जितनी भी पूरी कैबिनेट है मौजूदा इंपोर्टेड सेलेक्टेड हुकूमत की, ये सब IMF के सामने लेट गए, बल्कि पूरी आवाम को IMF के सामने बेच दिया। ये होती है इनकी पॉलिसी, किनकी? सियासतदानों की। ख़ास तौर पर ये PDM पीपल पार्टी हो गई, ये मौलाना साहब हो गए, और दूसरा ये नवाज ग्रुप हो गया, शरीफ फैमिली तो वैसे ही मफाद परस्त है ना। जहाँ पे इनको मफाद नज़र आएगा, अब इनको मफाद नज़र आया तो इन्होंने रजीम चेंज करवाया, और रजीम चेंज करवाने के बाद ये हुकूमत पर आ गई, क्योंकि ख़जाना भरा हुआ था। अब ख़जाना लूट लिया, खाली है। अब ये मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से यहाँ से चले जाएं, हमें कोई महफूज रास्ता मिल जाए। अब इनको महफूज रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए ये इलेक्शन में नहीं जा रहे कि इलेक्शन ना करवाएं। तंग आकर ताकतवर हल्के यानी कि मार्शल लॉ लग जाए। ये मार्शल लॉ लगवाने के चक्कर में है, अवाम को पीस कर, अवाम का खून चूस कर, अवाम की हड्डियों का जूस निकाल कर अब ये राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं इलेक्शन से। मरियम नवाज बड़ा कहती फिरती थी कि महंगाई हो गई। अब क्यों नहीं बोलती? मिफ्ताह इस्माइल ने सारी बातें बता दी हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने इनकी जो है ना नौकरी करनी मुनासिब नहीं समझा, उसने भी जवाब दे दिया। उसने कहा कि हम गुलाम नहीं हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने सीधा कह दिया कि हम गुलाम नहीं हैं। तो ये बताइए, मिफ्ताह इस्माइल तो अभी भी कह रहा है कि हम गुलाम नहीं हैं। वो
جو ڈار صاحب ہیں، ڈار صاحب کی تمام تر کارستانیاں جو کہ ڈالر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ڈار پتہ نہیں کیا کر دے گا، ڈار نے سب سے زیادہ بیڑا غرق ڈار نے کر دیا، سب سے زیادہ بیڑا غرق اس پی ڈی ایم حکومت نے کر دیا، امپورٹڈ سلیکٹڈ حکومت نے عوام کا ستیہ ناش کر دیا ہے، مہنگائی سے ہر چیز مہنگی کر دی ہے، پیٹرول مہنگا اب دوبارہ ہونے جا رہا ہے، پیٹرول مہنگا دوبارہ ہونے جا رہا ہے، گیس بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے، عوام کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اب تو نہیں بولتا، اب تو نہیں کہتا کہ ہمارا ملک بیچ دیا، فلاں کو بیچ دیا، فلاں کو بیچ دیا، کیونکہ خود اس کو اقتدار کے مزے لینے تھے، وہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں بلاول زرداری۔ بلاول زرداری کیا بولے گا، پیپلز پارٹی کیا بولے گی؟ شرجیل میمن کو دیکھ لیں، وہ جناب پتہ نہیں کس طرح کے باتیں کر رہا ہے، جس کو پکڑا تھا شراب کے کیس میں تو اس کو شہد بنا دیا۔ ایسے لوگ جھوٹے پڑے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ان کو اپنی قبر تک یاد نہیں آتی۔ یہ ہے پی ڈی ایم حکومت، امپورٹڈ سلیکٹڈ چوچو کا مربع۔ وسلام، پاکستان زندہ باد۔